हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं भाई आप लोग सब। तो आज हम लोग बात करते हैं हमारे जो मैथमेटिक्स की सीरीज़ है क्लास 7 की, उसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीजर्स। तो बेसिकली नंबर्स जो है वो तीन तरह के होते हैं। लाइक हम डिफ्रेंशिएट करते हैं रियल नंबर्स और होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। व्हाट इज द डिफरेंस? तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? Real numbers, any numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. Whole numbers क्या होते हैं? Whole numbers होते हैं, अगर इसमें जीरो ऐड कर दो 1, 2, 3, 4, 5 and so on. Right? Integers क्या होते हैं? नेगेटिव वैल्यू। -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 and so on. So this is the difference between real numbers, whole numbers and integers. Now let's start some properties of integers. तो सबसे पहली कौन सी प्रॉपर्टी होती है? पहली प्रॉपर्टी होती है एडिशन प्रॉपर्टी। एडिशन प्रॉपर्टी एडिशन प्रॉपर्टी क्या होती है? एडिशन प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हम कोई भी दो इंटीजर्स, किसी भी दो इंटीजर्स को अगर हम ऐड करते हैं, दैट इज a प्लस b, इट वुड बी अ रिजल्ट वुड बी एन इंटीजर। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ वी ऐड 17 प्लस 23, दैट इज 40। ऑलराइट, सिमिलरली -35 plus 10, what would be the answer? It would be -25। ऑलराइट, क्या होगा? ये इंटीजर होगा। इसी तरह से अगर हम दूसरी प्रॉपर्टी देखें इसकी, सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी। सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर दो इंटीजर्स हैं a और b, अगर हम उनको सब्सट्रैक्ट करते हैं तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो भी क्या होगा? इंटीजर होगा। जैसे कि अगर हम 9 में से 7 घटा दें तो क्या होगा? 2, 9 - 2, सॉरी 9 - 7 इज इक्वल टू 2। राइट। सिमिलरली और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि -8 -14, व्हाट वुड यू आंसर? -8 है, ये माइनस है, हाँ ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो रिजल्ट वुड बी 6। ऑलराइट, एक और चीज बताएंगे आपको यहाँ पे कि प्लस, अगर कोई भी पॉजिटिव साइन को हम पॉजिटिव साइन से ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट इज पॉजिटिव। अगर हम नेगेटिव को पॉजिटिव में ऐड करते हैं, द रिजल्ट वुड बी नेगेटिव। अगर हम पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ ऐड करते हैं, रिजल्ट वुड बी नेगेटिव। अगर हम नेगेटिव और नेगेटिव को ऐड करते हैं तो रिजल्ट वुड बी पॉजिटिव। ये 4 रूल्स हैं एडिशन के। ऑलराइट, तो चलें हम और आगे बढ़ते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टीज क्या हैं इंटीजर्स की? एडिशन हो गई, सब्सट्रैक्शन हो गई। अगली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है, अगर दो इंटीजर्स हैं a प्लस b, तो a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए।
समझ में आया? a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं 5 प्लस -6 इज इक्वल टू -6 प्लस 5। रिजल्ट क्या होगा? -1, दिस वुड बी -1, this would be -1 and this would again be -1। a प्लस बी, ये a है, मान लो ये b है, तो ये b है और ये a है। हमारे पास दो इंटीजर्स है ना 5 और 6, तो 5 क्या हो गया? 5 इज a, 6 इज b। ऑलराइट, बात समझ में आई? और एग्जाम्पल ले लें हम। -23 प्लस 32 इज इक्वल टू +32 माइनस 23 प्लस -23। ऑलराइट, बात समझ में आई? क्या आंसर होगा? -23 प्लस 32। ये -23 क्या है हमारा? 23 क्या है, सॉरी वो a है, 32 क्या है? b है। तो a प्लस बी, 23 प्लस 32 दैट इज 9, ओके, एंड 32 प्लस -23 अगेन 9। तो a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a। नेक्स्ट इज associative property। associative property, associative property क्या होती है? ठीक है, associative property क्या होती है? a प्लस बी a प्लस बी प्लस सी, a प्लस इज इक्वल टू a प्लस सॉरी a प्लस बी प्लस सी, दैट इज a प्लस बी प्लस सी। a ब्रैकेट में b प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, है ना? इसको थोड़ा सा और क्लियरली लिख देते हैं तो आपको शायद समझ में आएगा। a प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू ऑलराइट, समझ में आया आपको? जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, कोई एग्जाम्पल अगर हम ले लें, मान लो 3 नंबर्स हैं हमारे पास, 5, 3 and 2। 5 is A, 3 is B and 2 is C। -5 प्लस -3 प्लस -2, ओके। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास आंसर? What would be the answer? The answer would be 10। In this case, हम पहले जो है वो क्या करेंगे? B और C को ऐड कर देते हैं, तो -3 and -2, that is -3 -2 is what? 5 -5 प्लस 10। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे 5 प्लस -3 प्लस -2 मीन्स अगर हम ये ऐड करते हैं 5 प्लस -3 प्लस -2, हमने ये ऐड किया और या हमने ये ऐड किया पहले,
-3 plus -2. The result would be same, that would be 10. ऑल राइट, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई इसकी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लेते हैं हम? एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एडिटिव प्रॉपर्टी, a plus 0 is equal to 0 plus a. बात समझ में आई? If we add any like 0 to any integer, the answer would be integer itself, that is -8 plus 0. What would be the answer? The answer is 8. Simply 8. -8 in fact. Okay. Similarly, 0 plus -8. What is the answer? -8. That is a plus 0. This is a and this is 0. This is 0 and this is a. The resultant is what? Same. a plus 0 is equal to 0 plus a. चलो कुछ हम अब एक्सरसाइज करते हैं जो आपकी बुक में दी हुई है। एक्सरसाइज नंबर है 1.1। we'll take the exercise. This is purely based on your NCERT syllabus. NCERT syllabus के ऊपर बेस्ड है। तो एक एक्सरसाइज हम लेते हैं, एक्सरसाइज है 1.1। पहला लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है आपका, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7। राइट डाउन पेयर ऑफ इंटीजर whose sum is -7। बताओ, आंसर कुड बी -10 plus 3. The answer would be -7। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा आपका है डिफरेंस इज -10। सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड क्वेश्चन, वेयर डिफरेंस इज -10। क्या हो सकता है इसमें? -4 प्लस -4, -6 -4। All right, the difference, it would be -10। okay, थर्ड है आपका, सी क्वेश्चन है, सम इज 0। क्या हो सकता है? -3 प्लस 0, सॉरी -3 प्लस -3 इज 0। ऑलराइट, दूसरा क्वेश्चन आपका है, सेकेंड क्वेश्चन इज सेकेंड क्वेश्चन क्या है? राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट pair of negative integers, pair of negative integers whose difference gives 8, whose difference gives 8, pair of negative integers।
The answer could be -2, -10. All right. The difference would be 8. -2 minus plus 10 हो जाएगा ये. It would be 8. The sign would be positive. Minus plus is minus. But the value which is greater, जिसका जो बड़ा नंबर होगा उसका हम सिग्नेचर साइन लेते हैं. ठीक है. अगला है राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर whose sum is -5. The next question is B. Write negative integer and positive integer. Write negative and positive integer whose sum is -5. Whose sum is -5. आंसर क्या हो सकता है? -6 and +1. -6 is a negative integer and positive integer is +1. Okay, the answer is 5. Write a negative integer and a positive integer whose difference is -3. Write negative and positive integer whose difference is -3. क्या हो जाएगा? -1 and +2. Difference. Write a negative and whose difference. तो डिफरेंस अगर लेंगे तभी होगा. दिस इज अ नेगेटिव इंटीजर -1. ये नेगेटिव इंटीजर हो गया -1 और ये क्या हो गया? पॉजिटिव इंटीजर हो गया +2 और इनका डिफरेंस हम लेंगे तो क्या हो जाएगा? -1. ये माइनस साइन है तो यहाँ पे अंदर क्या हो जाएगा? -2. इसको अगर खोलेंगे तो -3 इज योर आंसर. ओके, अगला क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन. डिफरेंस जब भी क्वेश्चन में डिफरेंस दिया हो तो सब्सट्रैक्ट कर दो, उसको सब्सट्रैक्ट कर दो दोनों वैल्यूज को. अगर जहां पे भी एडिशन दिया हुआ है कि ऐड करना है दो इंटीजर्स को, वहां पे आप ऐड कर दीजिए सिंपली. ओके, अगला क्वेश्चन है इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड -40, 10 and 0. In a quiz, question number 3. In a quiz, team A scored -40, 10 and 0, and B scored, this is your team A, और B टीम ने स्कोर क्या किया? 10, 0 and 40. Okay, -40. 10, 0 and -40 in 3 successive rounds. Which team scored more? Can we say that we can add integers in any orders? Okay.
इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? देखो तीन इंटीजर्स हो गए तुम्हारे, ए, बी और सी. ए इज 40, बी इज 10 एंड सी इज 0. प्रॉपर्टी कौन सी लगी है यहां पे? है तुम्हारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीन इंटीजर्स दें, ए प्लस बी प्लस सी. बताया था मैंने आपको, ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, है ना. आंसर बेटा तीनों दोनों में ही सेम होगा. सॉरी, ये ए टीम के लिए ये है, तो 40 माइनस 40 प्लस 10 प्लस 0, ओके, इज इक्वल टू बी टीम के लिए. सॉरी, बी टीम के लिए ए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 0 प्लस माइनस 40, है ना. क्या हो गया? आंसर कितना आया? -30, -40 प्लस 10, 10 प्लस 0 इज 10. इसको सॉल्व कर लो पहले. 10 प्लस 0 इज 10, -40 प्लस 10, -40 प्लस 10 कितना आया? -30. यहां पे भी ऐसे ही करेंगे. 10 प्लस 0 इज 10 प्लस -40, ऑब्वियसली -40 हो गया, -30 आंसर हो गया, क्या हो गया? तो दोनों केसेस में क्या हुआ? आंसर कितना है हमारा? -30, इसमें भी और इसमें भी. एंड देन द क्वेश्चन सेज दैट कैन वी ऐड द इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर? यस, ऑफ कोर्स वी कैन ऐड द इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर. अगला है आपका कुछ फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स हैं आपके. फिल इन द ब्लैंक्स में हमने देखा आपके क्वेश्चन नंबर 4 है, फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, पहला है आपका -5 प्लस -8 is equal to -8 and डैश. इसको तुम्हें फिल करना है. तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग गई भैया आपकी? तीन प्रॉपर्टीज बताई थी हमने आपकी, चार प्रॉपर्टीज इनफैक्ट, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव. तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए इंटीजर होता है. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. तो -5 प्लस -8, -8 प्लस -5 इज योर आंसर. बात समझ में आई? अगला क्या है? नेक्स्ट इज -53 प्लस 0. ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? एडिटिव प्रॉपर्टी. एडिटिव प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आपको. एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है? एडिटिव प्रॉपर्टी इज a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस ए. ये a है और ये 0 है. 53 is a and this is 0. So answer would be what? -53. As simple as that. You got it? चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका?
17 प्लस 17 प्लस डैश is equal to 0. Again, this is simply an additive property है. ये additive property है, addition है ये. 17 में हम क्या ऐसा नंबर जोड़े 0 आ जाए, -17 जोड़ दो. 17 plus 17 minus 17 is equal to what? 0. That's it. अगला क्वेश्चन कौन सा है? ये एडिटिव प्रॉपर्टी है ये. दिस इज योर एडिशन प्रॉपर्टी, है ना. और अगली प्रॉपर्टी क्या होगी? ये एडिशन प्रॉपर्टी है ना. अगली प्रॉपर्टी क्या, अगली का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? +13 प्लस, एक सेकेंड, 13 प्लस -12 प्लस ब्रैकेट में इज इक्वल टू 13 प्लस -12 प्लस -7. ठीक, कुछ नहीं है. दिस इज व्हाट मैंने आपको अभी बताया है पहले क्वेश्चन में भी. ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ए प्लस बी प्लस सी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी. ये होती है, सिंपली दैट. तो हम ये 13 क्या हो गया हमारा इस क्वेश्चन में? 13 इज ए, -12 इज बी, एंड अगेन सी. दिस इज -7 इज सी. तो 13 प्लस 12 सॉरी प्लस -12 प्लस अगेन -7 इज इक्वल टू 13 प्लस -12 प्लस 7. तो आंसर ऑलमोस्ट दोनों में जो आंसर है तुम्हारा क्या आएगा? सेम ही आएगा. करके देख लो. 13 प्लस -12, हम इसको a प्लस बी कर रहे हैं, इसको पहले सॉल्व कर रहे हैं. 13 -12 कितना होगा? 1 प्लस 1 प्लस 1, और यहाँ पर क्या होगा? -7 है. आंसर है -6. यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो. -12 प्लस -12 कितना होगा? माइनस हाउ मच? 12 -6 -7 -6 सॉरी -5 and 13 -5. ऑलराइट, आंसर है -6. दोनों में आंसर कितना होगा? -6. बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट इज अगेन फिफ्थ इज योर -4 प्लस 15 प्लस -3 इज इक्वल टू 4 प्लस 15 प्लस डैश. अगेन कुछ नहीं है, यहाँ पे भी -3 हो जाएगा. अगेन इट इज एन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो. 15 प्लस -3 इज योर 12 प्लस 12 -4. आंसर इज 8. दिस इज 19 एंड सॉरी ये -4 है. -4 प्लस 15 इज
15 minus 4 is 11, minus 11 plus 11 minus 3. Minus 3. The answer is क्लास में हम लोग बात करेंगे आगे के लिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के लिए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी ये क्लास पसंद आई होगी। अगर इन केस आपको ये क्लास पसंद आई है आप तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, एंड देन वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।